दोस्तों इंडियन नॉलेज सिस्टम सेमेस्टर 1 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय गणित, खगोल विज्ञान और धातु विज्ञान के योगदान का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण कीजिए। जो हमारा भारतीय गणित है, जो खगोल विज्ञान है भारत का, और जो धातु विज्ञान है, इसके योगदान का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर को बिना देर किए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आंसर को हम लोग सीधा सीधा समझते हैं। कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत विज्ञान और तकनीकी ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। जो हमारा प्राचीन भारत है, कहा जा रहा है कि ये जो हमारा प्राचीन भारत है वो विज्ञान और तकनीकी ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ के विद्वानों ने गणित, खगोल विज्ञान और धातु विज्ञान जैसे क्षेत्रों में ऐसे योगदान दिए जिनका प्रभाव न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व पर पड़ा है। और यहाँ के हमारे जो प्राचीन भारत के विद्वान हुए, उन्होंने चाहे वो गणित हो, चाहे वो खगोल विज्ञान या फिर धातु विज्ञान हो, इन क्षेत्रों में ऐसे योगदान दिए जिसका प्रभाव सिर्फ भारत पर नहीं पड़ा बल्कि पूरे विश्व पर देखने को मिलता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में ये विषय केवल सिद्धांत तक सीमित नहीं थे, बल्कि उनका योगदान दैनिक जीवन, कृषि, व्यापार, वास्तुकला और धार्मिक कार्यों में भी होता था। क्या कहा जा रहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में ये जो विषय हैं इनका केवल सिद्धांत तक सीमित नहीं, ये सब क्या है तो केवल सिद्धांत तक सीमित, ऐसा नहीं कि सिद्धांत दे दिया और खत्म हो गया, बल्कि उनका उपयोग दैनिक जीवन में हुआ करता था, कृषि में होता है, व्यापार में, वास्तुकला और धार्मिक कार्यों में भी होता था। इसलिए इनका अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए इसका जो अध्ययन है वो ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। और क्वेश्चन आपको ये कहा गया कि भारतीय गणित, खगोल विज्ञान और धातु विज्ञान के योगदान का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण कीजिए। जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है उसको संदर्भ लेते हुए हम लोग यहाँ पर क्या तो इसका विश्लेषण करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों भारतीय गणित का योगदान, कि भारतीय गणित का योगदान क्या रहा इतिहास में और आज में। शून्य और दशमलव प्रणाली का विकास। शून्य और दशमलव प्रणाली का विकास भारतीय गणित की सबसे बड़ी देन शून्य और दशमलव प्रणाली है। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे गणितज्ञों ने इसे विकसित किया। जो आर्यभट्ट है उन्होंने 0 दिया, जो दशमलव ब्रह्मगुप्त के द्वारा दिया गया। जो ये गणितज्ञ थे इनके द्वारा यह विकसित किया गया। शून्य के प्रयोग से गणना आसान हुई और यही आधुनिक गणित की नींव बना। शून्य के प्रयोग से क्या होता है, जो गणना है वो कह सकते जो अधिक आसान है वो बना, और कहा जा रहा है कि आधुनिक गणित का नींव ये बना है। तो भारतीय गणित का क्या योगदान रहा उसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, दूसरा है बीज गणित और ज्यामितिक विकास। बीज गणित और ज्यामितिक विकास भारतीय गणितज्ञों ने बीज गणित जिसको बोलते हैं अलजेब्रा और ज्यामिति जिसको बोलते हैं ज्योमेट्री में महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने समीकरणों को हल करने, क्षेत्रफल और आयतन निकालने के तरीके बताए। तो उन्होंने अलजेब्रा हो या फिर ज्योमेट्री सारी चीजों को बताया है। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है त्रिकोणमिति का विकास। ट्रिगोनोमेट्री का भी विकास किया गया। सिर्फ अलजेब्रा और ज्योमेट्री नहीं बल्कि त्रिकोणमिति का भी विकास किया गया। त्रिकोणमिति के क्षेत्र में भी भारतीयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भास्कराचार्य ने साइन जैसे कि ज्या हो गया, कोसाइन आदि के सिद्धांतों को विकसित किया जो आज भी उपयोग में है। जो साइन है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ज्या या फिर कोसाइन आदि के सिद्धांतों को विकसित किया है। चौथा है व्यवहारिक उपयोग। आज के टाइम में इसका व्यवहारिक उपयोग। भारतीय गणित केवल सिद्धांत नहीं था बल्कि इसका उपयोग व्यापार, कर वसूली, निर्माण कार्य और खगोल विज्ञान में किया जाता था। ऐसा नहीं कि जो इनके द्वारा गणित के बारे में बताया गया वो सिर्फ एक सिद्धांत बनकर रहा, बल्कि इनका उपयोग कैसे किया जाता था, तो व्यापार में इसका उपयोग किया जाता था, कर वसूली में इसका उपयोग किया जाता था, निर्माण कार्य में इसका उपयोग किया जाता था और खगोल विज्ञान में इसका उपयोग किया जाता। ठीक है, तो व्यवहारिक उपयोग आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिया, ये हमने गणित का कह सकते हैं जो गणित का योगदान है वो हमने समझ लिया। जो भारतीय गणित उसका योगदान को समझ लिया। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन को जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, आंसर को नहीं समझ पाएंगे। कहा कि भारतीय गणित, जो हमारा भारतीय गणित है वो खगोल विज्ञान एवं धातु विज्ञान के योगदान का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य उसके परिप्रेक्ष्य में क्या है तो विश्लेषण करने के लिए कहा जा रहा है। इतिहास के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करने के लिए कहा जा रहा है, विश्लेषण करने के लिए कहा जा रहा है। आगे हम देखते हैं भारतीय खगोल विज्ञान का योगदान। भारतीय खगोल विज्ञान का योगदान क्या रहा है। ग्रहों और नक्षत्रों का अध्ययन। ग्रहों और नक्षत्रों का अध्ययन। भारतीय खगोल शास्त्रियों ने ग्रहों, तारों और नक्षत्रों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने ग्रहों की गति, स्थिति और समय की गणना की। तो भारतीय खगोल विज्ञान का योगदान क्या रहा है। पृथ्वी के घूर्णन का सिद्धांत। उन्होंने पृथ्वी के घूर्णन का सिद्धांत दिया। आर्यभट्ट ने यह बताया
कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। धुरी मतलब समझते हैं ना, अपने अक्ष पर घूमता है, जिससे दिन और रात होते हैं। यह उस समय के लिए एक क्रांतिकारी विचार था। जब आर्यभट्ट के द्वारा यह कहा गया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और उसी कारण क्या था, दिन और रात होता है। जब आपको कोई चीज पता नहीं होता और अचानक से कोई ये चीज बता दे कि जो पृथ्वी है वो घूमता है, इसी कारण दिन रात होता है, पहले आप सोचते थे कि भगवान कर रहा है, लेकिन अगर आपको कोई बता दे कि पृथ्वी घूम रहा है इसी कारण दिन रात होता है, तो अचंभित वाला बात है। तीसरा जो हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है ग्रहण का वैज्ञानिक कारण। जो चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, उसका वैज्ञानिक कारण इनके द्वारा बताया गया। भारतीय विद्वानों ने सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारणों का वैज्ञानिक रूप से समझाया और बताया कि यह खगोलीय घटनाएं, ना कि कोई दैवीय घटना। जो चंद्र ग्रहण लगता है, जो सूर्य ग्रहण लगता है, ये सब क्या होता है, तो खगोलीय घटनाएं। सूर्य कभी पीछे कभी आगे, कभी चांद कभी पीछे कभी आगे, कभी पृथ्वी बीच में, तो जिसके कारण सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। ये कोई भगवान के द्वारा किया गया काम नहीं है, ये इनके द्वारा बताया गया। चौथा पॉइंट हम देखते हैं पंचांग और कैलेंडर का निर्माण। इनके द्वारा, क्योंकि ये खगोल शास्त्री थे, तो कैलेंडर के बारे में बता सकते थे, पंचांग के बारे में बता सकते थे। खगोल विज्ञान के आधार पर भारतीयों ने पंचांग बनाया, कैलेंडर बनाया, जिससे त्योहारों, कृषि कार्यों और समय निर्धारण में सहायता मिली। अब कौन सा दिन किस तारीख को पड़ने वाला है, कौन से दिन सूर्य ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा, क्या नक्षत्र होने वाला है, इसके बारे में आसानी से पता लग जाता है। तीसरा हम लोग देखेंगे भारतीय धातु विज्ञान का योगदान। जो धातु विज्ञान, इसका क्या योगदान रहा है, भारतीय धातु विज्ञान का योगदान। पहला है हमारा लौह स्तंभ का निर्माण। लौह स्तंभ का निर्माण, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ भारतीय धातु विज्ञान का उत्कृष्ट उपकरण है। मतलब लोहे से गेट बनाना, ठीक है, ये सब चीजें जो हजारों वर्षों से बिना जंग लगे खड़ा है, यह प्राचीन भारतीय तकनीकी ज्ञान को दर्शाता है। कहा जा रहा है कि ये जो हजारों वर्षों से वहां पर बिना जंग लगे खड़ा है, यह प्राचीन भारतीय तकनीक को, ज्ञान को दर्शाता है। तो लौह स्तंभ निर्माण किया गया, ठीक है। भारतीय धातु विज्ञान का योगदान हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है धातुओं का परिष्करण और मिश्रण। धातुओं का परिष्करण मतलब उसको क्या है, तो फिल्टर करना और उसको जो भी चीजें उसमें मिलाना चाहिए वो सब मिलाना। भारतीयों ने सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि धातुओं को शुद्ध करने और उनके मिश्रण बनाने की तकनीक विकसित की। भारतीयों ने क्या किया, तो सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि धातुओं को शुद्ध करने का तकनीक बनाया और साथ में उसका मिश्रण बनाने का तकनीक भी विकसित किया। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग योगदान देखेंगे वो है औजार और हथियार का निर्माण। और इसके कारण क्या, तो औजार और हथियार का निर्माण शुरू हुआ। धातु विज्ञान के विकास से कृषि उपकरण, हथियार, आभूषण और अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती थी, जिससे समाज का आर्थिक और सामाजिक विकास हुआ। चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं जस्ता, जिंक का उत्पादन। भारत विश्व में जस्ता निकालने और उपयोग करने वाले पहले देशों में से एक था, जो उसकी उन्नत तकनीकी क्षमता को दर्शाता है। सबसे पहले जो भारत है उसने जिंक का उपयोग किया था, ठीक है, जस्ता का उपयोग किया था, बनाया था, निकाला था। आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसका विश्लेषण। कहा जा रहा है कि यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो भारतीय गणित, खगोल विज्ञान और धातु विज्ञान का विकास बहुत प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो जो भारतीय गणित है, जो खगोल विज्ञान है और जो धातु विज्ञान है, उसका विकास बहुत ही प्राचीन काल से ही होता आ रहा है, ठीक है। वैदिक काल से लेकर गुप्त काल तक इन क्षेत्रों में निरंतर प्रगति हुई। गुप्त काल को विशेष रूप से स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय विज्ञान और गणित में उल्लेखनीय उन्नति हुई, इसलिए इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय विद्वानों के ज्ञान का प्रभाव अरब देशों और यूरोप तक पहुंचा, जहां से यह आधुनिक विज्ञान का आधार बना। उदाहरण के लिए जैसे कि देख सकते हैं कि भारतीय दशमलव प्रणाली और शून्य का उपयोग आज भी पूरी दुनिया में किया जाता है। जो हमारा भारत का दशमलव और शून्य, उसका उपयोग आज पूरे विश्व में किया जाता है। तो हमने इस चीज को, जो हमारा गणित था, भारतीय गणित था, जो खगोल शास्त्र था, ठीक है, और जो धातु विज्ञान था, जो हमारा खगोल विज्ञान था, उस चीज को हमने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से समझ लिया कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में क्या इसका योगदान रहा और आज क्या है। एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय गणित, खगोल विज्ञान और धातु विज्ञान ने विश्व को अमूल्य योगदान दिए हैं। इन क्षेत्रों में भारतीय विद्वानों की खोजें आज भी आधुनिक विज्ञान की नींव है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत विज्ञान और तकनीकी विकास में अग्रणी था। कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक दृष्टि से स्पष्ट है कि जो प्राचीन भारत है वो विज्ञान और तकनीकी विकास में अग्रणी था, ठीक है। इस तरह से यहाँ से विकसित किया गया, चाहे वो गणित हो, चाहे वो खगोल विज्ञान हो या फिर धातु विज्ञान हो। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, अगर आप लोग स्किप करना चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर इस वीडियो को देख लिए तो बहुत बढ़िया बात है। क्वेश्चन अगर पूछा जाता तो आप आंसर को कर पाएंगे। चैनल पर दोस्त नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा,
वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर करें। प्लेलिस्ट हम लोग के लिए बना दें, प्लेलिस्ट में भी आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा, जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।